पिछले चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को एक तरह से कहे कि नियुक्त करने का वादा किया था, लेकिन वादा नहीं निभाया है। ऐसे में अब संविदा कर्मी जो कि शिक्षक कर्मी हैं, उन्होंने अब आवाज सरकार के खिलाफ बुलंद कर दी है, वो भी चुनावी समय में। इस समय हम शहीद स्मारक पर मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो संविदा पर शिक्षक है वो यहाँ पर आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक है जो कि सालों से संविदा पर तैनात है, संविदा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पाठशाला पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी नहीं सुन रही है। ऐसे में चुनावी साल में इन्होंने ठाना है कि इस सरकार को अब सबक सिखाना है। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में बैठे हुए बातचीत करते हैं। कैसी नौबत आन पड़ी कि सरकार ने वादा किया था और वादा नहीं निभाया, वादा खिलाफी के आज सरकार ने चुनाव से पहले 5 साल पहले कहा था कि राजस्थान के तमाम संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, लेकिन सरकार फिर चुनावी मोड में आ गई है और वो उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम काम करके देंगे। उन 100 दिन को देखते देखते हमने लगातार आज सैकड़ों आंदोलन इस सरकार में किए। 17 जुलाई को विधानसभा घेराव किया सरकार ने, हमें दर्जनों साथियों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लाठी चार्ज के लाठी के दम पर हमारे आंदोलनों को कुचलने का जो काम करे सरकार, संविदा से उठा के संविदा में डालकर स्थायीकरण का नाम दे रही है, सरासर झूठ है। अगर हमारा स्थायीकरण नहीं हुआ, हमारे पुराने अनुभव नहीं जोड़े, तो ये गूंज सरकार को इस चुनाव में बता देगी कि चुनावी साल में हम 10 लाख वोटों को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से सरकार चुनाव मैदान में आएगी। जरूरत पड़ी तो हमारे सारे संविदा कर्मी चाहे चुनावी मोड़ में जाए, चाहे दिल्ली राहुल जी को घेरे, बड़ी रणनीति के साथ आगे काम कर रहे हैं। रामजीत पटेल सरकार ने कहा कि हमने कई संविदा कर्मियों को नियुक्त किया है, परमानेंट किया है। राजस्थान सरकार ने एक भी संविदा कर्मियों को स्थायी नहीं किया। अगर ऐसा होता तो राजस्थान सरकार की छाती पर या शहीद स्मारक पर ये हजारों की संख्या में संविदा कर्मी नहीं जुटते, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक नहीं जुटते और 15,000 लोग विधानसभा के घेराव में आए थे। अगर ऐसा होता तो ये लोग क्यों यहाँ पर आते? एक भी नियम 3 के तहत एक भी राज्य कर्मचारी अभी तक राज्य सरकार ने नहीं बनाया। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 जारी किए, वो टोटल संविदा पर ही है, मतलब 5 साल का बॉन्ड भरवा लिया। अब तो हमें इतना टाइट कर दिया कि 5 साल बाद ही हमें लात मार के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम चुनाव में इनको लात ऐसी मारेंगे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। हम आपको विश्वास के साथ कह रहे हैं। कुछ और भी संविदा कर्मियों से बातचीत करते हैं। कितने संविदा कर्मी आप शिक्षक हैं जो लगातार सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं? प्रदेश के लाखों संविदा कर्मी राजस्थान सरकार से बार बार सरकार आई गई और हमेशा अपने स्थायीकरण की मांग करते रहे, परंतु राजस्थान सरकार हमसे केवल स्थायीकरण का वादा करती रही और हमारा वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस राजस्थान सरकार को भी 5 वर्ष पूरे होने को आए, उसके बावजूद भी प्रदेश के तमाम पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक और तमाम संविदा कर्मी अभी तक स्थायीकरण से दूर है। और मैं राजस्थान सरकार को इस शहीद स्मारक से जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ से मैं राजस्थान सरकार को आपके चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार कान खोलकर सुन ले। राजस्थान के संविदा कर्मियों से जो स्थायीकरण का वादा आपने किया था, वो वादा आपको पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा जो ये शहीद स्मारक से आंदोलन शुरू होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और राजस्थान सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। भरत बेनीवाल भी समर्थन देने आए हैं संयुक्त मोर्चा की ओर से। किस तरह से देखते हैं, सरकार ने वादा किया, वादा निभा नहीं रहे, फिर ऊपर से मुख्यमंत्री बोलते हैं लाखों संविदा कर्मियों को हमने परमानेंट कर दिया है, फिर कौन सा बच गए ये? जी देखिए, सारे ही बचे हुए हैं। 1,10,000 जो संविदा कर्मी है, अब तो संख्या बल और ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें 1.5 लाख तक भी पहुंचने की है। उसमें कुछ एक लोग हैं उनको जोड़ा नहीं गया था, उनको अब जोड़ा गया है। तो ऐसे करते हुए जैसे संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा जो एक बनाया गया, सभी जितने भी चाहे पंचायत शिक्षक हो, चाहे पंचायत सहायक हो, सभी लोग, विद्यालय सहायक, सभी लोगों का मिला के, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो, चाहे मेडिकल विभाग के नर्सिंग ऑफिसर हो या ANM हो, सभी को मिला के एक संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा बनाया गया था, जिसके तहत एक लगातार आंदोलन जारी था। चरणबद्ध तरीके से रोज हम लोग टुकड़ी में ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी लास्ट में जो आंदोलन होगा वो एकजुट होके एक बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, जिस दिन भी हमारा आंदोलन होता है, यहाँ से मुख्यमंत्री जी बाहर चले जाते हैं। और आज हमारे यहाँ पे साथी लोग जो थे, उनको हम लोगों को रोकने का जो प्रयास हुआ पुलिस द्वारा, हम सीएम हाउस जाना चाहते थे, हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती ढंग से, तो फिर हम सीएम हाउस जाएंगे ही। ऐसे में इन्होंने रोकने का प्रयास किया और महिला पुलिस कांस्टेबल्स को आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादातर जो है पुरुष जो थे, तो उस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा उसको रोका
और एक बार के लिए हम यहाँ पे हैं, लेकिन जो है एक और जो हमारे मोर्चे वाले साथी वो दौसा से पैदल मार्च करते हुए आ रहे। ऐसे में हम लोगों ने घेराबंदी से अच्छे एक रणनीति के तहत कार्यक्रम इसको तैयार किया था और नरेंद्र जी और देवजी पटेल जी दोनों भाइयों के नेतृत्व में आज पूरा सिस्टम रखा गया था और बड़े स्तर पे हम सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अगर सरकार ये मांग पूरी कर देती है तो अच्छी बात है। इनको जितने भी साथी हैं, जैसे इन सभी को एक तो अनुभव का लॉस हो रहा है। अनुभव में आप देखिए विद्यार्थी मित्रों चाहे पंचायत सहायक हो, इनका बीच में पहले विद्यार्थी मित्र थे, फिर पंचायत शिक्षक बन गए, तो ऐसे में इन लोगों को एक बड़ा नुकसान बीच में जो गैप हुआ उसका हो रहा है। ऐसे ही सीएचओ का नुकसान हो रहा है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है उनको ग्रेड पे का नुकसान हो रहा है और कुछ जो अनुभव का भी नुकसान हो रहा है और जो है सही ग्रेड पे में 4800 ग्रेड पे में उनको रखना चाहिए था। इस तरह से सभी जो कैडर्स हैं उन सभी कैडर्स में किसी में कोई दिक्कत आ गई, किसी में कोई दिक्कत। जल्द से जल्द आंदोलन, जल्द से जल्द सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा संविदा कर्मियों का आंदोलन अब सरकार को देखना पड़ेगा और हम चुनाव में जाकर वोट की चोट भी करेंगे और साथ में जो है हर एक तहसील स्तर पर भी घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री निवास को कूच करेंगे। वोट की चोट बड़ी ताकत होती है। गहलोत साहब ने पहले भी वादा किया था, अब फिर वादा करने आने वाले हैं। हमारा अच्छा करेंगे तो हम भी उनको ध्यान रख के वोट करेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा बस। पिछली बार क्या कहा था गहलोत साहब ने? पिछली बार ने यही कहा था कि आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। इसलिए हमने भी मंशा बना रही है। हमारा पॉजिटिव सोचेंगे तो ही हम सोचेंगे, नेता नहीं कर सोचेंगे। अब की बार सोचोगे गहलोत सरकार की? गहलोत सरकार की सभी सोचेंगे। हमारे से जब 2018 में इनका घोषणा पत्र में वादा है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम 100 दिन के अंदर जब सभी के विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेंगे। तो 100 दिन छोड़ के आज पूरे 4.5 साल बीतने को आ गए, लेकिन आज दिन तक सरकार ने कभी भी संविदा कर्मियों का कहीं स्थायीकरण होता नजर नहीं आ रहा है, बहुत दूर दूर तक की। तो ये लग रहा है जो विद्यार्थी मित्र जो पहले पंचायत, अभी वर्तमान पंचायत शिक्षक वो विद्यार्थी मित्र थे, उनका पूर्व अनुभव का नुकसान हो रहा है, उनको अनुभव को जोड़ते हुए इनको स्थायीकरण कहते हैं। तो हम गहलोत जी से सरकार के साथ हैं। काम करती है तो हम सरकार के साथ है, नहीं तो वोट की छोड़ देंगे सर। यही नेता वापस आने वाले वादा करने के लिए अब की बार कर देंगे, अब की बार 100 दिन में पक्का कर देंगे। ऐसे ये वादा ही करते हैं, झूठे वादे को पुलिंदा नहीं चलेगा। अगर ये बात हमारा काम करते हैं तो हम इनके साथ हैं, अगर अन्यथा नहीं करेंगे तो हम वोट की चोट मारेंगे। बिल्कुल, 100 दिन में संविदा कर्मियों को नियुक्त करने का वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ है। 5 साल करीब होने के आए हैं, करीब 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, साल के आखिरी में चुनाव होंगे, उससे पहले कई वादे फिर होंगे, लेकिन संविदा कर्मियों की चेतावनी है अब की बार वादा नहीं, नियुक्त किया जाए, नहीं करेंगे तो वोट की चोट की जवाब लेने के लिए कांग्रेस तैयार है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।